निश्चय प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितनी बातें? 7 ऐसी बातें हैं जिसको आप गुप्त रखेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चित प्रतिफल देगा। आप एक वचन निकालेंगे, नीति वचन, उसका 25 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़े। कोई जन नीति वचन उसका 25 अध्याय 25 चैप्टर वर्स नंबर 2। परमेश्वर की महिमा एक्चुअली परमेश्वर की महिमा कैसे लिखा हुआ है? परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में। कुछ बातों को आप गुप्त रखिए, शेयर मत कीजिए। कुछ बातों को क्या करना है? आपको गुप्त रखना है, उसको शेयर मत कीजिए। अगर आप उसको शेयर करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो आपको कभी भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। 7 बातें बताऊंगा जल्दी जल्दी से। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर की महिमा गुप्त बातों में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से होती है। एक बात वो और पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 11 जी। यहाँ उस प्रकार लिखा हुआ है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। आपको मालूम है, जो दूसरों को अपने मन की बातें बताते हैं, बाइबल उनको मूर्ख बोलती है। क्या बोलती है? मूर्ख। लिखा हुआ है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। यहाँ पर मैं कई बातें बताना चाहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जो प्रभु का वचन है, अब मैं 7 बातें बताऊंगा जो आप किसी से शेयर नहीं करें। अगर करेंगे तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 का 1 पढ़े। क्या लिखा हुआ है? कोई जन, यीशु मसीह की शिक्षा है। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक दिनों में, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत की, जब यीशु मसीह लोगों के बीच में जाने लगे, तो यीशु मसीह ने 5 अध्याय से कुछ उपदेश लोगों को बताने शुरू करे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उन उपदेश के बारे में पढ़े जी। लिखा हुआ है, सावधान रहो। क्या लिखा हुआ है? सावधान रहो। आगे, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम, आजकल मालूम है जितने भी काम है ना, लोग करते हैं किसको दिखाने के लिए? आपने देखा भंडारा जब करते हैं तो बड़ा बड़ा लिखवा देते हैं कि मैं हमारी माँ की याद में, फलाने की याद में फलाने सेठ जी ने भंडारा किया था। है धर्म के काम काहे के लिए क्या कर रहे हैं? दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। अभी एक जगह अभी भंडारा चल रहा था, तो एक व्यक्ति कह रहे थे कि तो हमारा लाला है ना, देसी घी भंडारा कराता है, इसलिए उस पर मैं परमेश्वर की कृपा बरस रही है। मैं कह रहा हूँ वचन में क्या लिखा हुआ है? शेयर करने की अगर बात है, मैं आपको 4-5 बात बताऊंगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में पहली बात तो लिखा हुआ है, उसी को पढ़ेंगे 6 का आगे से पढ़े, 2 वचन 3 वचन और 4 वचन जी। इसलिए जब तू दान करे, पहली बात क्या है? दान को कभी भी शेयर मत कीजिए, किसी को मत बताइए आपने कितना दिया, कहाँ दिया, और कोशिश भी मत ना किया करें कि दान के विषय में आप बताने के विषय में है। अभी कुछ मैंने एक चर्च में देखा, एक चर्च का मेरे पास एक व्हाट्सएप पे आया, मैं डाल दूंगा अगर किसी को देखना है। एक चर्च एक बोर्ड टांग देता है कौन लोग देते हैं और कौन लोग नहीं देते। मैं तो वो बोर्ड देख के चौंक गया कि चर्च में ऐसा होना नहीं चाहिए। वो एक चर्च में बोर्ड है, नोटिस बोर्ड, उसमें है लिखा हुआ है टाइट देने वाले लोग कौन है, दशमांश देने वाले, और नहीं देने वाले लोग कौन है। कुछ लोग जो इंग्लिश नहीं आता हो तो बैठ जाते होंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनका नाम उनके पादरी ने टांग दिया है। लेकिन बाइबल क्या बताती है दान के विषय में? पढ़ें जी, 2 वचन पढ़ें। इसलिए जब तू दान करे अपने आगे तुरही मत बजवा। देखा है ना, कहीं मैंने देखा कि अगर मैं देख रहा था, एक महाराज जी भागवत कर रहे थे और एक ने बोला अब 51 का दान फलाने की तरफ से आया है, तुरही बजवा रहे। आपने देखा है ना, लिखा हुआ जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में, कहाँ करते हैं लोग? सभाओं में, गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब लोगों ने बढ़ाई कर दी, प्रतिफल बराबर। आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ
दाहिना हाथ करता है तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, क्योंकि तेरा दान गुप्त में है, तो तेरा पिता जो तुझे देखेगा तो गुप्त में प्रतिफल। अब मैं एक चीज आजकल देख रहा हूं, आप मोबाइल बहुत से लोग चलाते हैं, बड़ा वाला है एंड्रॉइड, उसमें एक चीज आजकल, एक आदमी को देखा, एक आदमी ने वीडियो बना रहा है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, टेलर, बड़ा गरीब सा है, बुजुर्ग सा है, उन्होंने बोला देखो ये गरीब टेलर है, इसको कोई आता नहीं, मैं इसकी मदद करने जाऊंगा। वो गया, उसने शर्ट फाड़ ली यूट्यूबर ने, और जाके बोला बाबा जरा सिल देना, उसने सिल दिया, उसने 10,000 रुपए निकाले उसको दे दिए। वो आदमी रोने लगा, फिर वो तो बोले ऐसे लोगों की मदद क्या करो, और तू क्यों दिखा रहा है यूट्यूब पे? मोस्टली आप देखना, आप मोबाइल खोलोगे ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे कि लोग मदद कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, मदद भी कर रहे, वो दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे, अच्छी बात है कि आप भी मदद करो, लेकिन वो अपने आप को शोबाजी कर रहे हैं। आजकल कुछ ऐसा भी लोग हैं चर्चेस में, अरे पादी साहब तुमने उनका ये काम कर दिया, हम तो दशमांश देते हैं, हम तो चर्च में आते हैं। अरे क्यों गा रहे भाई, तुम्हारा वो दशमांश गायब हो गया, कट्टा है, कट्टा हो गया है। वचन में क्या लिखा हुआ है, जब तू दान करे, तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना दान को या आपने किसी की मदद करी है तो उसको कभी भी शेयर, पहली बात गुप्त रखो, और गुप्त में रखोगे तो प्रतिफल मिलेगा, शेयर कर दोगे तो। एक बार मैं अलीगढ़ की बात आ रही, व्यक्ति के पास गया मैं, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रतिष्ठित अलीगढ़ में व्यक्ति था, वो जल्दी चला गया प्रभु के पास। तो मैं जब गया मैं उसके पास, तो उन्होंने बोला अरे मैं तुम्हारे लिए खस्ता मंगा लूं, मैं ना, अरे मैंने कि नहीं भैया खस्ता वस्ता कुछ नहीं। अरे यार अभी कल परसों पादरी बेचारा घूमते फिरते आ गए, गरीब सा, और पादरी साहब से मैंने कैसे, भाई साहब खाना नहीं खाया, तो कह रहा हाँ बहुत दिन से खाना नहीं खाया, मुझे मछली खानी है। अरे मैं मछली लेके बनाया, बेचारा ऐसा खा रहा था कल तक देखा ही नहीं। और मैंने बोला ये मेरे खस्ते तो लगाएगा दुनिया में मैंने बोली, वो परमेश्वर जानता है, मैं ऑल्टर पे खड़ा होकर इस बात को कह रहा हूँ, मैंने उस परिवार में कभी दान नहीं लिया, कभी जीवन में नहीं लिया, कभी जीवन में। वो अलीगढ़ का बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, पप्पू भाई जानते हैं उस परिवार को, वो परिवार भी पूरा बर्बाद हो गया। जो अपने दान बहुत करता था वो परिवार, लेकिन दान करने के बाद तुरही बहुत बजवाता था, बड़ी बड़ी कन्वेंशन कराना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कराना, लेकिन तुरही। मैंने उसको पैंट शर्ट के कपड़ा दिए पादरी साहब को, मैंने उनको ये भंडारा किया, फलाने पादरिया मेरा 10 पादरिया, 10 को 1000 रुपए देता हूँ, लेकिन सैमुअल ने आज तक उसके घर से 1 रुपया भी नहीं दिया। हालेलुया, क्योंकि वो गाता था है। वचन में लिखा हुआ है जब तू दान कर तू ही मत बचवाना। तो पहली बात, अपने दान को किसी के प्रति आपने एहसान किया है उसको शेयर मत करना, अगर करोगे तो परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। नंबर 2, आप प्रार्थना को शेयर मत करो। वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना को शेयर ना करने का मतलब बताऊं इसका। वचन में आगे लिखा हुआ है मत्ती 6 अध्याय में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटी को समान प्रार्थना मत करना। मतलब घर पे प्रार्थना तो करो, जो घर में, उसमें बताना चाहता हूँ प्रार्थना, इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च में प्रार्थना करो मत करो, या कहीं सभाओं में प्रार्थना मत करो। मतलब ये है आपकी जो व्यक्तिगत प्रार्थना है वो किसी को शेयर मत करो। प्रार्थना के लिए मना नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ना, जब तू 6 पद में लिखा हुआ, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। इसका मतलब गुप्त की प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना को किसी के साथ शेयर। एक व्यक्ति था, लूका में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में 8 से 27 तक लिखा हुआ, बाद में पढ़ देना, पढ़ना बाद में, तो सुनना। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 8 से 27, जो लिखना चाहते वचन को लिख सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम जकरिया था। क्या नाम था? वो याजक था। क्या था? याजक था। और याजक की आदत होती है ज्यादा बोलने की। हम भी याजक, हम भी बोल देते, बहुत बोलते हैं हम, है आदत है हमारी। तो याजक की आदत होती है प्रार्थना ज्यादा बोलने की। तो याजक साहब जैसे ही परमेश्वर के भवन में गए, परमेश्वर ने बोला देख तेरी बीवी है, तू बहुत दिनों से बच्चा मांग रहे ना, तेरे बच्चा नहीं हुआ ना, अब तेरे बच्चा होने वाला है, और उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या रखना? यूहन्ना रखना। और वो एलिया की आत्मा है। किसकी आत्मा है? और वो यीशु मसीह का काम करने के लिए पैदा हो रहा है। और तुझे, उन्होंने बोला प्रभु मेरी पत्नी इलिशिबा तो बुजुर्ग है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, और वो बांझ है, और सबने कह दिया वो बच्चा नहीं होगा, अब कैसे होगा? उन्होंने बोला होगा। वो प्रार्थना कर रही है ना गुप्त में, पक्का होगा। लेकिन क्या करना, तो ये बात तूने जो मैंने तुझे बताई है कि होने वाला है अगले साल, तो किसी को शेयर
ना करना। लेकिन वो तो पादी साहब थे, हो सकता है उसके मुंह से निकाले कि आज मैं जैसी गया फरिश्ते मिल गए और फरिश्ते ने बोला तेरी प्रार्थना बहुत अच्छी है, बाकी सारे पादी तो बेकार है, फरिश्ते मुझसे बात करने आते हैं। वो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रचार करता, परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। और वचन में लिखा वो जब तक कि बच्चा पैदा ना हो गया तब तक गूंगा रहा वो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को शेयर ना करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आप जरूर प्रेज़ द लॉर्ड उसको गौर करना। तीसरी बात प्रेज़ द लॉर्ड वो क्या है? अपने घर की बातें और घर के झगड़े कहीं भी शेयर मत करो। पास्टर को शेयर करो, बस पास्टर को एकांत में कि भाई साहब आप प्रार्थना करना, लेकिन मैं कहता हूं पास्टर को भी ना शेयर करके खुद ही सुलझाओ, खुद ही प्रार्थना करो, बढ़िया है। आप अपने घर के झगड़े किसी को शेयर मत करो, आप अपने घर की बातें भी किसी को शेयर मत करो। आपको मालूम है मैंने कई किस्से कहानी बचपनों में सुने हैं अपने बुजुर्गों से कि पहले डाकू या चोर आया करते थे, बच्चों को चॉकलेट देकर पूछते तेरे घर में क्या है, तेरे पापा तो आप तनख्वाह आई होगी, बता दे कहाँ है। सुना होगा आपने ऐसे किस्से हैं। हमारे पापा जब कलकत्ते से आते थे तो कई लोग पूछते थे अरे तेरे पापा कलकत्ते से कमा के लाओ कहाँ है? एक बार ऐसे मेरे घर में भी पूछ लिया, मेरे भाई ने बोल दिया वो एक मछली की गुल्लक थी हमारे घर में, मुझे याद है, हमारी माँ हंस रही इस बात को है। उनने बोले हमारे पापा लाए ना कलकत्ता से, वो मछली के गुल्लक में है, लाकर सब रख दिया। क्यों? क्योंकि घर की बात जब बाहर शेयर करोगे, घर के झगड़ों को जब बाहर शेयर करोगे, आपके घर में बरकत आने वाली नहीं है। ऐसा नहीं बोलना अरे मेरा आदमी तो सुनते ही ना है, वो तो दवाई दिला के ना लाभ है, वो तो कुछ दिला के ही ना लाभ है, वो कुछ करता ही नहीं है। और औरत की भी बुराई मत करना कि वो सुबह उठती है लेट और खाना मैं ही बनाता हूँ, वो बनाती भी नहीं है। घर के झगड़े, घर की कहानी किसी को शेयर नहीं करना, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी। हालेलुया। और मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे भी बड़े खतरनाक है आजकल के, वो शेयर जल्दी कर देते हैं, झगड़े है वो शेयर कर देते हैं। एक बार मालूम है एक घर में मैं गया, एक आदमी मुस्कुराते हुए आया, आओ भाई साहब बाहर ही बैठेंगे, बाहर बहुत अच्छा मौसम है। उसका लड़का आया, आके मुझे प्यार किया, गले लगाया, तो मैंने बोला भाई मम्मी कहाँ है, दादी कहाँ है? मम्मी ने चप्पल फेंक के मारी पापा के, इसीलिए बाहर बैठे। ओ भाई मैंने बोला ऐसा नहीं बोलते। और फिर वो आया लड़का, कि मैंने कहा तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा इनके सामने कोई बात मत किया करो। तो क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने बाद में समझाया, उसकी पत्नी को भी समझाया, उसको भी समझाया है। और वो गलत बातें के बोल रहे, तो वो क्या कर रहा है, हो सकता है मुझसे बोला, पड़ोसी में भी जाके बोलता होगा, है पड़ोस में भी जाके बोलता होगा। इसलिए तीसरी बात, अपने घर के झगड़े, घर की बातें कहीं शेयर मत करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात। चौथी बात आप देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप निकालें प्रेज़ द लॉर्ड, नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 28वां वचन, नीति वचन 17 का 28। जो मैंने बोला ना घर के झगड़े, घर की बातें शेयर मत करना, आप नीति वचन 29 का 11 है, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है जी। क्या बेटा पढ़ा दोबारा, तेज आवाज है। मूड मतलब मूर्ख व्यक्ति जब चुप रहता है। हाँ, अगर मूड व्यक्ति अगर चुप रहेगा ना, अगर एक आदमी ज्यादा बोलता रहे, वो कम बोलने लगे, तो भैया सुधर भाव, अब तो बुद्धिमान तो हो है। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, मूड भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला है। अब इसमें का अर्थ क्या है, समझदार कौन है? एक बात और भी है। चौथा बात, आप अगर किसी को शेयर मत करना अगर बरकत चाहते हैं। मैंने पहले क्या बताया? दान। दूसरा क्या बताया? प्रार्थना। तीसरा क्या बताया? घर की बातें, झगड़े। चौथी बात क्या है मालूम है क्या? आप क्या करने वाले, अगला कदम क्या है वो किसी को मत बताना। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले किसी को मत बताना। आजकल तो मैं कहता हूँ शादी ब्याह कब भी कहां से हो रहा वो भी मत बताना है। आजकल तो ये भी हो गया, शादी विवाह पे जब आप लड़की वाले का लड़के वाले का नाम डालते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम डाल दिया फलानी लड़की,
लड़के से शादी हो रहा, फलानी लड़की, आप बस जिले का नाम डाल दो, मोहल्ले का नाम मत डालना, एरिया का नाम मत डालना। आपने डाल दिया बन्ना देवी, आपने डाल दिया सराय लाड़ू, आपने डाल दिया कौन सा एक आध बता दो मुझे नाम, हाँ ठीक है, कोई बता दिया नाथुराम गेट है, आपने बता दिया कोई, तो मालूम है क्या सीधे लोग पहुंच जाएंगे वहां पे। ऐसा हुआ एक बार शादी कार्ड प्रिंट हो गया, और वो शादी कार्ड हो गया, वो 1 हफ्ते तक शांत थे। शादी से उन्होंने सोचा, उनके प्रोग्राम में लिखा हुआ था ना कि हल्दी मेहंदी फलाना डिगाना, उन्होंने बोला अब हल्दी मेहंदी शुरू हो रही वाली है, अब हम जाएं। उन्होंने बोला अरे मैंने सुना यहाँ पे फलानी जगह से तुम्हारा रिश्ता हो रहा है लड़के का, कि हाँ बताओ बताओ कैसे लोग हैं। 2-3 बार वो लड़की वहां देखी मैंने, यहाँ देखी, यहाँ, बस मैं कहना नहीं चाहता हूँ, देखो मोहल्ले की बात है, लेकिन मैंने कई बार देखी। अच्छा, वो सीधे लोग आ गए, सीधे लोग आ गए। उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब तुम भी आ जाओ, हम भी पहुंच गए, क्या बात है। अरे मैंने बोला ये गड़बड़ है। ये क्या है, अपने लक्ष्य को, अपने आने वाले बातों को भी किसी को शेयर मत करना। आजकल किसी को शेयर नहीं करना, सच बता रहा हूं मैं। आजकल आपके चाहने वाले कम हैं, आपके चाहने वाले कम हैं। इसलिए मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं, खुद अपने लिए दुआ किया करो, अपने सर पर हाथ रख के बोला करो प्रभु तू मुझे आशीष कर। तो एक ने बोला क्यों, मैंने बोला तुम अपने बारे में खुद भला चाहते हो, दूसरे आपके बारे में भला नहीं चाहते। तुम खुद ही अपने फेवरेट बन जाओ, दूसरा कोई आपको पसंद नहीं करता। इसलिए चौथी बात है, अपने लक्ष्य को किसी को बताओ मत, आप क्या करने वाले हो। अगर आपने बता दिया मैं अपने बेटे को एमबीबीएस करा लिया, अच्छा तू एमबीबीएस करा रही है, हम उसे सट्टा कराएंगे, सट्टा खिला दिया, जुआ खिला दिया, कुछ अपने बच्चों को गलत आदत लगा दी, ये फिल्म देख कितनी बढ़िया है, वो तमाम एमबीबीएस से हट गया। फिर उसने बड़ी मेहनत की, फिर बड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने बोला क्या हुआ, 2 बार 3 बार नीट का एग्जाम दिया, क्या हुआ, अरे बार बार फेल हो जाता है। हाँ फेल तो हो गई है, हमने ऐसी लत लगा दी है। एक व्यक्ति में सच बता रहा हूँ, एक ने नीट का एग्जाम, एक ने बता रहा हूँ एक बारे में, नीट का एग्जाम पास कर दिया फर्स्ट बार में, लोग बड़े ताज्जुब हो गए, उसके घर में लड्डू वड्डू होने लगे, नीट का एग्जाम पास किया। तो मैं पर्सनल उस लड़के से मिलने के लिए गया, उसने बोला नीट साल में जो 10 साल से आ रहा है मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और पादी साहब मैंने 4 साल से बिल्कुल मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। आपको एक ऐसा ये भी नशा है, लक्ष्य से भटकाना हो तो कुछ उनको गड़बड़ कर दो। आज लोग मालूम है आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके पति को बिगाड़ने के लिए कितना कुछ किया हुआ है। एक आदमी एक औरत को मैसेंजर पे लिख के भेजता, एक चीज लिख के भेजता, मालूम है क्या, तुम बहुत सुंदर हो, है, और उस गलत नहीं लिखता, बहन तुम बहुत सुंदर हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन है, तुम्हारी आदमी तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम बहुत सुंदर हो। और वो कहने लगा यही सुंदर कह रहा है, इसको बहन शब्द हटाना पड़ेगा इससे कुछ और संबंध करना पड़ेगा इससे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आप अपने लक्ष्य को किसी को ना बताएं। हालेलुया। बाइबल बताती है अपने लक्ष्य को यदि आपने शेयर किया है तो आपको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 5 एक बात बताना चाहता हूं, मैंने बात बताया 7 बात किसी से शेयर ना करें। पहले अपना दान ना बताएं, दूसरा प्रार्थना ना बताएं, तीसरा घर के झगड़े और घर की बातें शेयर ना करें, चौथी बात अपना लक्ष्य को किसी को ना बताएं, अगला कदम क्या होने वाला है ये किसी को ना बताएं, 5वां अपने घर की कंडीशन ना बताएं, अपनी घर की कंडीशन ना बताएं। घर की कंडीशन का मतलब अरे साहब क्या करें, घर में खाना नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बहुत से लोग बोलते रहते ना पैसा नहीं है, आप कितने लोगों को गाओ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गाने से पैसा आएगा किसी के अगर आप बोलो मेरे घर में आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा नहीं है, कोई ऐसा है आगे आटा डाल जाएगा है। एक दूसरा राजा उसका 20 अध्याय का 13 वचन पढ़ना और नीति वचन 30 अध्याय में निकालना। दूसरा राजा 20 का 13 जी जी हाँ ऐसा लिखा हुआ है। और हिजकिय्याह ने क्या किया कि उसके पास लोग मिलने के लिए आए
तो हिजकिय्याह ने अपने अनमोल पदार्थ, सब प्रकार के चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, हथियार, भंडार, और हिजकिय्याह के भवन में, राज्य में ऐसी कोई वस्तु ना रही जो आते थे उनको ना दिखाता हूं। आप खाना का शो ऑफ कर रहे हैं, आप ना करें शो ऑफ, आप शो ऑफ ना करें। आपको मालूम है जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आप शो ऑफ ना करें। सच बता रहा हूं मैं, आप शो ऑफ ना करें। जिनके पास नहीं होता वो ज्यादा दिखाते हैं, जिनके पास होता है वो नहीं दिखाते, जिनके पास होता है वो नहीं दिखाते। मैंने कहीं देखा, एक बार मैं एक अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति की, और बता के आगे बढ़ रहे हैं हम उस वचन में, नीति वचन 30 अध्याय में, कि एक व्यक्ति को मैंने देखा कि आसमानी कलर की शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट पहन के रहता था, और लाखों रुपए उसके पास, मैं कहता हूँ करोड़ों भी होंगे, हो सकता है करोड़ों भी, 13-14 मकान थे, 7-8 तो उसने दिल्ली में ले लिए। हमेशा मैंने एक आसमानी कलर की शर्ट पहन के देखता रहता। मैंने उसका नाम लेके मैंने बोला, भैया, एक प्रोग्राम में मिला, मैं भी अच्छे कपड़े पहने हुए था, मैंने बोला, भैया तुम कोई अच्छा शर्ट नहीं पहनते, क्या बात है? उन्होंने बोला, पादी साहब आप ईमानदारी से बताऊं तो मैंने मंगल बाजार से लेके आया हूं और मैं पहनता हूं, लेकिन जब मैं पहनता हूं तो लोग सोचते इतना पैसा है तो जरूर ब्रांडेड होगा, है? और एक व्यक्ति जो कुछ काम नहीं करता, टूटी साइकिल पे चलता रहता, वो पीटर इंग्लैंड ब्रांडेड भी पहन के चले जाए, तो उन्होंने बोला जरूर 9,000 से खरीद के लाया होगा। मतलब स्थिति मायने करती है, आपका कपड़ा, आपका कुछ मायने नहीं देखता। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह राजा जा रहा, सब बातें बता रहा। अरे आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को, आपकी आर्थिक स्थिति को किसी को मत बताओ। आपके घर में कितना पैसा है, कितना नहीं है। नीति वचन 30 का 7 और 8 पढ़ेंगे जल्दी से। नीति वचन 30 का 7 और 8 है। मैंने तुझसे, ऐसा बोल रहे हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे। सुलेमान बोल रहा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले 2 वरदान मुझे दे दे प्रभु। इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। जी, अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें, लिखा हुआ व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर, ना तो बेकार की बात है लोगों को अपना शो ऑफ करना है। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, ना तो मुझे निर्धन कर, ना धनी बना, है? प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। परमेश्वर का वचन बताना चाहता मेरे प्रियो, आप आर्थिक स्थिति किसी को शेयर ना करें। आर्थिक स्थिति करने के 2 नुकसान हैं। अगर आपके पास पैसा कम है और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दुआ की वाले व्यक्ति हैं, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, पैसा कम है तो मजाक उड़ाएगा। पैसा कम है तो क्या करेगा? आप पूरे दिन दुआ में लगे रहे। मैं काम पे तो जाना ना, काम पे जाते तो पैसा आता है। तो कह रहा ना कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर कि मेरे पास पैसा ना हो तो क्या नाम है, क्या पढ़ो बेटा, पूरा पढ़ो। झूठी बातें मुझसे दूर रख जी, मुझे ना तो निर्धन कर, जी, और ना धनी बना। जी, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। जी, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं बोलूं खुदा कहाँ है, किस पेड़ पे रहता भैया, और नहीं हो तो मैं चोरी करूं और खुदा के नाम से करूं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से कोई सड़क पर भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सड़क पे भीख मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से नहीं मिलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। और आगे लिखा हुआ है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इसलिए अगर आर्थिक स्थिति शेयर करेंगे, कम है तो क्या होगा, आपकी मजाक उड़ाएंगे। ज्यादा बता दिया तो चोर लग जाएंगे, इसलिए ना बताएं। कम भी मत बताओ, मतलब बताओ ही मत, ठीक है। नंबर 5 बात, नंबर 6 बात हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 6 बात हम देखेंगे कि अपनी पुरानी जिंदगी को भी किसी के साथ शेयर मत करो। हालेलुया। आप गवाही दे सकते हो कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति था, अब अच्छा हो गया। मैं पहले क्या करता था, कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको अभी एक प्रेज़ द लॉर्ड, एक पास्टर ने शेयर कर दिया, मैं बहुत बेकार आदमी था, मैंने 2 कत्ल कर दिए, फिर प्रभु ने मुझे ऐसे हुआ, मैं भाग आया, फिर वहां जाके सेवा करने लगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ, कुछ समय के बाद पादी साहब पकड़ लिए गए, क्योंकि वो कत्ल के बारे में कभी ना कभी तो खुलता, कहते जब तक आदमी जिंदा रहता तब तक
जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो पीछे छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अपनी पुरानी जिंदगी वचन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ मसीह में नई सृष्टि हो। क्या लिखा है? नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी, पुरानी बात शेयर ना करें आप। यशाया उसका 43 का 18 पढ़े, यशाया 43 का 18 जी। लिखा हुआ है बीती घटना का स्मरण मत करो, बीती घटना का स्मरण मत करो और ना पुरानी बातों का ध्यान दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने पास्ट को, पुरानी बातों को, खासकर जो बुरी हो उनको लोगों को शेयर करें। है आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लोगों के सामने बुरी बात बता के कि मैं ऐसा था ऐसा था ऐसा था, वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूँ, ये 7 बातें हैं, हालेलुया, जो आप किसी को भी, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रार्थना को, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने दान को किसी को शेयर ना करें। आप अपनी पर्सनल प्रेयर को किसी को ना बताएं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। नंबर 3, घर की लड़ाई झगड़े की बातें आप किसी को शेयर ना करें। नंबर 4, आर्थिक बातें किसी को शेयर ना करें। नंबर 5, अपने लक्ष्य को, क्या कदम उठाने वाले हैं, इसको शेयर ना करें। और प्रेज़ द लॉर्ड, और छठी बात क्या थी कि अपने पुराने जीवन को किसी को शेयर, 7वीं बात बताकर समाप्त करेंगे, किसी अपने की बुराई, किसी अपने की बुराई किसी के साथ शेयर ना करें। पहला पत्रस 4 का 18 पढ़ें, पहला पत्रस 4 का 18। आज का जो संदेश है वो सामाजिक पृष्ठभूमि से है, सोशल मैसेज है। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा, हाँ, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। 4 का 18 पढ़े बेटा, पहला पत्रस जी, दोबारा पढ़ें। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन हाँ, पापी का क्या ठिकाना। हाँ, भक्तिहीन का, हाँ। इसलिए क्या करना, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के पाप को ढांप लो। क्या लिखा हुआ है? इसलिए क्या करें, बहुत लोग आजकल क्या पापों को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। आप पापों को ढांपेंगे। लय व्यवस्था 19 का 16 भी पढ़ देना, लय व्यवस्था 19 का 16 जी। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, परमेश्वर को वचन। इसलिए आप अपने की भी बुराई किसी को, किसी अपने खास की बुराई किसी और को मत बताना। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा हुआ, ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को कोई उत्तर प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिलने वाला है तो इन 7 बातों पर ध्यान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं 8वीं बात जोड़ना चाहूं तो वचन में लिखा हुआ, उपवास की भी शकल आप किसी को मत बताना है। उपवास की, एक बार मैं बताना चाहता हूँ, एक लड़के ने रोजा रखा, उपवास रखा, उपवास के दिन चल रहे थे, जो क्रिश्चियन समाज में उपवास होते हैं। तो वो एक फोन करके बोला, भाई साहब मैंने आज रोजा रखा, क्या करूं? मैं दावत कर पकड़ी थी, फिर कहा रोजा कैसे तोड़ूं? मैंने बोला हथौड़ी है। ये सब क्या जरूरत है? वचन में लिखा हुआ है, तेरा तू उपवास भी करे तो लोग तुझे उपवास वाला नहीं जाने। हालेलुया, उपवास वाला ना जाने। वचन में लिखा, उन सब बातों पर अगर आप, सोशल बातें, यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में मत्ती 6, मत्ती 5 में जो मैसेज दिए वो धार्मिक मैसेज नहीं थे, वो एक सोशल मैसेज थे, सामाजिक मैसेज थे। वचन में लिखा हुआ है, किसी को तुम नमस्कार करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सोशल मैसेज थे। मत्ती 5 और 6 को आप पढ़ेंगे तो आप एक मसीही जीवन जीने का तरीका सीख पाएंगे। और ये आज 7 वचन बताए, इनको आप अमल कीजिए ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। यही प्रार्थना में चले। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम सुनने वालों, देखने वालों के लिए, परमेश्वर एक एक को तू आशीष कर प्रभु जी। और पवित्र आत्मा परमेश्वर इन 7 बातों से प्रभु जी, ओ खुदा, दूर रहने के लिए तू सहायता करे। ये 7 बातें किसी के साथ शेयर ना करें। अपना दान जब देते हैं किसी के साथ शेयर ना करें। जब वो प्रार्थना करते हैं किसी के साथ शेयर ना करें। जब वो अपने घर की बातें झगड़े किसी के साथ शेयर ना करें। अपने लक्ष्य को किसी के साथ शेयर ना करें।
अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के साथ शेयर ना करें। अपने पुराने जीवन को जो बुरी है तो किसी के साथ शेयर ना करें। अपने खास की बुराई किसी के साथ ना शेयर करें। परमेश्वर ये बातों को समझने के लिए कलीसिया को बुद्धि और ज्ञान दे। आज इस सोशल संदेश से परमेश्वर प्रभु जी हम सबको तो आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।